तो ये था मेरा फैक्ट चेक 10th के लिए। आप जो व्हाट्सएप पे ये सब पढ़ते हैं वो क्या वो सही है, कौन वैलिडेट देता है। तो हाय एवरीवन, मैं फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th के रिजल्ट्स के बाद एक एक पिक्चर है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, उसी की फैक्ट चेक करने आया हूँ। क्या उस पिक्चर में हर एक चीज़ सही लिखी हुई है, ये मेरा काम है। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट चेक, और इस स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि मैं किस पिक्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये एक चार्ट बना हुआ है 10th क्लास का। तो मैं यहाँ पे लिख देता फैक्ट चेक। फैक्ट चेक तो देखो, अपने स्क्रीन पे इस तरफ देखना कि फर्स्ट में 10th के बाद SSC के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। 10th के बाद आप लोग बिना 12th किए आप कॉलेज में जा सकते हैं, मतलब पॉलीटेक्निक कॉलेज, जो कि 3 साल का होता है। बिल्कुल आप जा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड से डिप्लोमा कर सकते हैं, जैसे डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। जो 4 साल की डिग्री हम लोग 12th के बाद करते हैं, वो आप 3 साल में ही एक स्टेप नीचे आप कर सकते हैं। आप एज अ JEE जूनियर इंजीनियर बनेंगे, और जब आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं तो आप बनते हैं इंजीनियर पहले। सेकंड, तो ये फैक्ट चेक तो सही है। सेकंड देखते हैं कि LIC लिखा हुआ है, LIC एजेंट। तो मेरी बात मानो कि LIC एजेंट की कोई उम्र सीमा नहीं है और ना ही कोई बंदिश है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरी राय में आप मत कीजिएगा। थर्ड लिखा हुआ है कि आर्मी नेवी, उसमें एयर फोर्स है, और आपका डिफेंस पुलिस डिपार्टमेंट। अच्छा देखो, 10th के बाद जितने भी पुलिस कांस्टेबल की फॉर्म होती है ना, SI की नहीं, कांस्टेबल की, वो सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो कोई भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम निकलती है, आप बिल्कुल भरिएगा। SSC में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और स्टेट पुलिस में भी। फिर लिखा है आर्ट टीचर के डिप्लोमा। तो डिप्लोमा जो है ना, वो आप 10th के बाद कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है ITI। यस, तो ITI जितने भी ग्रुप D टेक्नीशियंस के पोस्ट होते हैं, वो ITI के बेसिस पे होते हैं। इसका मतलब आप रेलवे में अगर फॉर्म भरते हैं, आप किसी CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वहाँ फॉर्म भरते हैं, आपको भिलाई स्टील प्लांट हो गया और कोई भी अन्य प्लांट में आपको ITI की ज़रूरत बिल्कुल पड़ेगी। तो अगर आपको जल्दी से नौकरी पाना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं है, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, और वर्क के साथ साथ आप पढ़ाई को भी आगे जारी रख सकते हैं। चलिए, ये भी फैक्ट चेक करेक्ट है। अच्छा, सबसे बड़ा भ्रम, ये वाला पॉइंट है ना, रेलवे टिकट कलेक्टर वाला। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, 2019 में CEN01 2019, ये रेलवे ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस में डायरेक्ट साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यदि आप 12th या फिर ग्रेजुएट हो, तब आप NTPC की फॉर्म भर सकते हो। NTPC की फुल फॉर्म होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। ये होता है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो 2 चीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग, सेकंड होता है कि कमर्शियल। तो ये जो पोस्ट है NTPC की आती है, वो कमर्शियल पोस्ट है। तो जितने भी TC आप देखते हैं, जो आप ट्रेन में जाते हैं, तो जितने भी लोग टिकट चेक करते हैं, तो जितने भी वो चेक करते हैं टिकट, वो कहलाते हैं TC। तो आप 10th के बाद बिल्कुल भी TC नहीं बन सकते, तो ये फैक्ट एकदम गलत है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखूंगा रॉन्ग, TC। ये आप 10th के बाद TC नहीं बन सकते। फिर आते देखते हैं, फिर लिखा होगा कि बैंक के क्लरिकल, मतलब जो क्लर्क होता है, क्या उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। तो SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आप जाके देखिएगा, उस पर साफ साफ मेंशन है कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो ये वाला जो फैक्ट है वो बिल्कुल गलत हो गया। मैं सेकंड में लिख दूंगा क्लर्क, और किस में, बैंकिंग में। चलो, और देख लेता हूँ अदर। ओके, डिप्लोमा इन डांस म्यूजिक बिल्कुल हो सकता है। सर्टिफाइड सुपरवाइजर, इसका थोड़ा डाउट है, अन्य स्टेट्स में कभी 12th लेता है, कभी 10th लेता है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, अच्छा ये चीज़ के लिए बता रहा हूँ, जो DMLT होता है ना, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ऐसा करके, तो वो सर्टिफिकेट जो होती है वो 12th के बाद होती है। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई पैथोलॉजी लैब में काम कर रहा है, आपका टेस्ट कर रहा है कि आपके ब्लड काउंट कितने हैं, RBC कितने हैं, WBC कितने हैं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो 12th में बायो लिया होगा, 11th में बायो पढ़ा होगा, तभी तो बताएगा। 10th के बाद
वो कैसे इन सबको बताएगा। तो इसीलिए जो DMLT होता है वो 12th के बाद होता है। तो एक फैक्ट चेक और गलत हो गया, मैं यहाँ पे DMLT लिखूँगा, ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं अन्य। अच्छा, यहाँ पे वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज लिखा है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, डिप्लोमा कोर्सेज दो तरीके से होता है, एक 10th के बाद भी होता है, एक 12th के बाद भी होता है। हाँ, जितने भी डेटा एंट्री जॉब्स होते हैं वो कई बार दो चीज़ में बटे रहते हैं। एक होता है कि 10th मांगते हैं कई जगह, और कई जगह 12th रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब देखो, जो 10th का जो फर्स्ट कॉलम है ना, जिसमें इंजीनियरिंग डिप्लोमा लिखा हुआ था, वो तो ठीक है। तो जो उसके नीचे में है उसका फैक्ट चेक करते हैं वो सही है कि नहीं। देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है इंजीनियरिंग डिप्लोमा। एक बात बताऊँ, इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री में एडमिशन ले सकते हो बिल्कुल बिना 12th किए हुए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको सिर्फ डिग्री चाहिए तो 2 साल इधर पढ़ लो 12th, और उसके बाद डिग्री पे जाओ। अच्छा, क्या RTO इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं? एक बात बताओ, कांस्टेबल, जस्ट मैं अभी कहा हूँ कि 10th के बाद कांस्टेबल के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और SI में सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है। कहीं भी पढ़ लीजिएगा, SI मतलब ग्रेजुएशन होता है। तो ये भी फैक्ट चेक गलत हो जाएगा। इंस्पेक्टर, और देख लेता हूँ मैं, बाकी सब सही है। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आप बन सकते हो, या तो आप सिविल करके या इलेक्ट्रिकल करके, बिल्कुल सही है। और AMIE जो होता है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इस पर आप मेंबरशिप ले सकते हो। और उसकी कुछ ब्रांचेस दी गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अच्छा देखो, वो पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल वो लिखा हुआ है नीचे। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा कर सकते हैं। तो क्या क्या फैक्ट गलत थे एक बार रिकॉल करते हैं। फर्स्ट फैक्ट गलत था, TC, आप TC 12th के बाद बन सकते हैं। क्लर्क, बैंकिंग 12th के बाद, मतलब ये तो सीधा ग्रेजुएशन है। DMLT आप 12th के बाद बन सकते हैं। इंस्पेक्टर आप ग्रेजुएशन के बाद बन सकते हैं। तो ये था मेरा फैक्ट चेक 10th के लिए। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ उस पर 12th का पूरा कवर करूँगा फैक्ट चेक के साथ। एक एक चीज़ मैं वैलिडेट करूँगा, ऑथेंटिकेट करूँगा कि आप जो व्हाट्सएप पे ये सब पढ़ते हैं वो क्या वो सही है, कौन वैलिडेट देता है। तो गवर्नमेंट ही एक ऐसा अथॉरिटी है जो आपको वैलिडेशन देता है। यहाँ पे कोई भी अन्य प्राइवेट अथॉरिटी नहीं है जो वैलिडेट करती है। हर एक चीज़ सरकार से चलती है और सरकार से चलती रहेंगी, क्योंकि संविधान जब तक है। तो मेरा वीडियो कैसे लगा आप बताइएगा। जय हिंद।